18वां अध्याय 47वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान् आप्नोति किल्बिषम्। अब इस श्लोक में भगवान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इंसान एक तो अपने निजी स्वभाव को लेकर पैदा होता है। ये बड़ी बहुत गहराई से समझने वाली बात है। एक तो इंसान अपना निजी स्वभाव लेकर पैदा होता है और एक इंसान समाज में किसी वर्ग में रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, 4 कैटेगरी बनाई गई हैं और चारों के अपने अपने स्वाभाविक कर्म पहले अध्याय में उसका जिक्र आया है। अब जो इंसान के स्वाभाविक कर्म होते हैं, स्वभाव होता है, तो उसका वो वर्ण धर्म है, जैसे ब्राह्मण है तो बचपन से ही उसके बच्चे को, ब्राह्मण के बच्चे को धर्म शास्त्रों का पठन पाठन, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय, एक वातावरण उनको मिलता है। और अक्सर जो है, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके बच्चे को जो वेद शास्त्रों का ज्ञान है बड़ी आसानी से उपलब्ध है। उसमें उस ज्ञान के प्रति रुचि भी होती है। कोई क्षत्रिय का बच्चा है तो बचपन से उसको क्षत्रिय धर्म, जिसमें बहुत सारे पराक्रम के काम होते हैं, पहले जमाने में घुड़सवारी होती थी, तलवारबाजी होती थी, पहलवानी होती थी, शक्ति, शारीरिक बल को बढ़ाने का प्रयास होता है। इस तरह वैश्य है तो जो लोग व्यापार करते हैं उनके बच्चे बचपन से ही व्यापार के प्रति उनका रुझान होता है। और जो सर्विस क्लास के होते हैं, देखने में आता है कि उनके बच्चे जो है शुरू से उस काम में लग जाते हैं। और ये बात भी किसी हद तक सच है कि अपने अपने वर्ण के मुताबिक जो काम होते हैं उनमें दक्षता आसानी से प्राप्त है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण का बच्चा है वो वाणिज्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हो गया, क्षत्रिय का बच्चा है वो कहीं कथावाचक में इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। हम जिस वातावरण में पैदा होते हैं, सारे ही वातावरण असल में उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन हमने कितना ज्ञान अर्जित किया, हमने कितनी दक्षता प्राप्त करी, इस पर डिपेंड करता है। तो कह रहे हैं कि माना अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है और वो वेद शास्त्रों में इतना प्रांगत नहीं है और उसका झुकाव कहीं व्यापार की तरफ है, तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर वो ब्राह्मण का बच्चा है और उस वातावरण में रहता है तो उसके लिए ये उचित है कि वो अपने वातावरण के मुताबिक धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे तो उसको ज्यादा अच्छा फायदा हो सकता है, बजाय कि
किसी दूसरे वातावरण में जाकर के वो प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता। श्रेयान स्वधर्मो, जिसका जो स्वाभाविक धर्म है वो ज्यादा उचित है, भले ही उसमें उस धर्म की बारीकियों की दक्षता न भी हो, पर धर्मात स्वनुष्ठिता। कह रहे हैं कि दूसरे के वातावरण से, अगर दूसरे के वातावरण में अगर कोई आदमी कुछ दक्षता प्राप्त कर भी लेता है तो भी उसके लिए अपना स्वाभाविक धर्म जो है वो ज्यादा उचित। बिल्कुल ये सही बात है। समाज में हम देखते हैं कि जो बच्चे अपने एंसेस्टर परंपरागत कार्यों में लगे रहते हैं तो बड़ी छोटी उम्र में उनको दक्षता मिल जाती। 8-8, 10-10 साल के बच्चे भागवत करने लग जाते हैं। 8-8, 10-10 साल के बच्चे बड़े सूरबीर और बड़ी कठिन परिस्थितियों में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बहुत तरक्की कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हर इंसान का एक स्वभाव होता है, जाति गुण, वर्णाश्रम गुण। तो कह रहे हैं कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस वातावरण में पैदा हुआ, जो चीज उसके मूल स्वभाव में है उस चीज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अगर अपने स्वाभाविक धर्म, अपने स्वभाव के अनुसार उस वर्ण में हमें दक्षता नहीं भी है तो हम जरा भी प्रयास करेंगे तो हमें दक्षता मिल जाएगी। ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ में और भी धर्म के कामों में बड़ी आसानी से पिकअप कर लेगा। क्षत्रिय का बेटा जो क्षत्रिय धर्म होते हैं उसमें आसानी से पिकअप कर लेंगे। फिर व्यापारी का बेटा व्यापार को बड़ी जल्दी पिकअप कर लेगा। जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनके बच्चे सर्विस क्लास को बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमारा जाति गुण है उसको डेवलप करना चाहिए। और ये बात आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में भी है। जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं तो इस बात को देखते हैं कि बच्चे में जो उसके वर्णाश्रम के गुण हैं उनको डेवलप किया जाए तो बच्चे ज्यादा तरक्की करते हैं। हमारे कह रहे हैं कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। तो कह रहे हैं कि जो स्वभाव नियतम का मतलब तो हमारा जो स्वभाव है, जैसे पहला तो हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर हो गया तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो कह रहे हैं वर्ण और गुणों के मुताबिक जो हमारा स्वभाव बन जाता है उस स्वभाव के अंतर्गत जो हमारा एक फील्ड बनता है कर्म करने का, पराक्रम करने का, हमें जो एरिया मिलता है अगर हम उसमें कर्म करते हैं कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, तो उसमें हमें किसी रूप में भी पाप कर्म करने की तरफ हम प्रेरित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें उस धर्म के कामों को करने की समझ होती है। ये विषय तो बहुत लंबा है, शॉर्ट में कहते हैं जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म है युद्ध लड़ना। पहले भी युद्ध होते थे, आज भी युद्ध हो रहे हैं। अब युद्ध में दुश्मन के
सैनिकों को मारना होता है, देश की रक्षा करनी होती है। अब युद्ध में जो मारे जाते हैं उन्हें कोई हत्या का पाप नहीं लगता, उन्हें शहीद कहते हैं। मारने वाला जो है, जो किसी को मारता है, उसके देशवासी उसको बड़ा हीरो कहते हैं। जो मरता है उसके देशवासी उसे शहीद कहते हैं। तो जैसे क्षत्रिय धर्म में ये मार काट जो होती है युद्धों में, उसे उस इंसान के लिए पाप नहीं कहा जाता। ब्राह्मण धर्म में भी कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान होते थे जिसमें बलियां चढ़ाई जाती थी, उसको भी बुरा नहीं मानते थे। व्यापारी वर्ग में होता है अपना व्यापार चलाने के लिए थोड़ा बहुत ऊंच नीच, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन व्यापार को चलाने के लिए उनको करना पड़ता है, तो पाप नहीं समझा जाता है। तो इस तरह से इसका मूल कहने का मतलब यह है कि जो अपना स्वाभाविक धर्म है उस धर्म में हमें आस्था रखनी चाहिए, और उसमें क्योंकि हमारा एक लंबा वातावरण होता है, हमारे अंतःकरण में उस धर्म, उस वर्ग के प्रति एक बहुत गहरी आस्था होती है, तो हम इसमें ज्यादा अच्छी तरह से अपने जीवन को बिता सकते हैं। ये तो आ गया स्वभाव के मुताबिक। धर्म यहाँ पर वर्ण धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म। अब यहाँ पर आ गया सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। अब जब कर्म की बात आई तो कर्म करने के लिए जैसे पहले कहा गया है कि भाई ब्राह्मण के कर्म एक क्षेत्र है, क्षत्रिय के कर्मों का एक क्षेत्र है, वैश्य के कर्मों का एक क्षेत्र है, और सर्विस क्लास वाले जो उनके कर्मों का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंतर्गत जो सहज कर्म होते हैं, जो कर्म जिन्हें हम टाल नहीं सकते, तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। अगर उसमें कोई दोष भी है तो उसे त्यागना नहीं चाहिए। अब देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, अगली लाइन है सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि आवृता। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष आ जाए। जिस तरह से अग्नि होती है तो अग्नि धुएं से ढकी होती है। अग्नि जलने के लिए सामान चाहिए होता है, लकड़ियां चाहिए होती हैं, लकड़ियां जलती हैं तो धुआं आता है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि भाई दुनिया में जब हम कोई कर्म करते हैं तो हर कर्म के साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि कोई इंसान माना खेतों में काम कर रहा है, तो खेतों में वो अन्न उगा रहा है, लेकिन उसके अन्न उगाते समय सैकड़ों जीवों की हत्या हो रही। किचन में कोई स्त्री काम कर रही है तो किचन में काम करते हुए चाहे कॉकरोचेज हो, चाहे चावल में कीड़े हो, चाहे घुन हो, बहुत सारी चीजें हैं जो मर जाते हैं। किचन की सफाई करोगे मर जाएंगे, में जाओगे खेत में काम करोगे बहुत सारे जीवन मर जाएंगे। तो कोई ऐसी हमारी कर्म की अवस्था नहीं है जिस कर्म को करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष ना होता। हमारी कोई भी मूवमेंट, उस मूवमेंट में कुछ ना कुछ किसी न किसी जीव को कोई ना कोई नुकसान जरूर होता, लेकिन हम उन कर्मों से रह तो सकते हैं। बाई चांस चावल में अगर कीड़े आ गए तो पूरे चावल को तो कोई फेंकता नहीं,
दाल में घुन लग गए तो पूरी दाल को तो कोई फेंक नहीं देगा। तो हमारे जीवन के हर स्टेप पर कोई भी हम कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी उसमें रहती है, कोई ना कोई दोष उसमें रह जाते हैं, और उन दोषों के रहते हुए हम उन को करने के लिए मजबूर हैं। वैसे ही जैसे आग जलती है तो आग तो पवित्र है, आग को जलते रहने पर जब लकड़ियां जलती हैं तो धुआं जरूर उठता है। इसी तरह से जब हम कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई दोष, किसी न किसी जीव को कोई ना कोई हानि, कोई ना कोई कष्ट जरूर पहुंचता है। अब ये बात साधारण इंसान के लिए तो महत्व नहीं रखती, लेकिन जो इंसान भक्ति के रास्ते पर आगे निकल जाते हैं उनके अंदर कई बार ये विचार उठते हैं। हम मच्छरों को मार देते हैं, खटमल को मार देते हैं, कॉकरोच को मार देते हैं, घर में सफाई करते हैं, सैकड़ों जीव जंतु जो है मर जाते हैं, तो क्या करें? घर छोड़ के भाग जाएं या घर की सफाई करना बंद कर दें? तो भगवान कह रहे हैं हमारे जो सहज कर्म है, जीवन यापन के लिए जिन कर्मों के बिना हम रह नहीं सकते उन्हें सहज कर्म कहते हैं। उन कर्मों को करते समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव जरूर प्रताड़ित होता है, दुखी होता है, कोई ना कोई दोष उसमें जरूर रहे। तो कह रहे हैं उन्हें हम त्याग नहीं सकते। जिंदा रहने के लिए दोष युक्त कर्मों को भी हमें करना पड़ेगा। अब आगे करें, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत उत्साह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। अब कह रहे हैं कि संसार में हमें तो रहना है और मनुष्य जन्म मिला है तो हमें मोक्ष प्राप्त करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए एक प्रैक्टिकल चीज, एक तरफ तो कर्म करते समय कोई ना कोई त्रुटि रहेगी, कोई ना कोई पाप होगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें जिंदा अगर इंसान का जीवन मिला है तो हमें मोक्ष भी प्राप्त करना जरूरी है। तो कब मिलेगा? असक्त बुद्धि ही, अपनी बुद्धि को हम उन कर्मों में आसक्त न करें। वही वाली बात दोबारा आ गई कि हम प्रभु को समर्पित करके काम करें। और जित आत्मा, अब जित आत्मा का मतलब होता है संयमित मन, और संयमित मन का मतलब होता है कि मन ये गुमान न करे कि मैं करता हूं। विगत स्पृह और भौतिक इच्छाओं से रहित रहें। हम भौतिक इच्छाओं में डूबे रहते हैं, इसलिए उन कर्मों को हम अपना समझते हैं। अगर उन कर्मों को हम तो समर्पित कर दें तो वो कर्म जो है नए कर्म हो जाएंगे। नैष्कर्म्य सिद्धिं, अब भगवान कह रहे हैं अगर किसी को सिद्धिं परमाम, सिद्धिं परमाम का मतलब होता है कि जीवन मुक्त होना। कह रहे हैं कोई भी इंसान अगर जीवन मुक्त होना चाहता है तो उसे नेह कर्म होना पड़ेगा। नैष्कर्म्य, कर्मों के विधान से उसे मुक्त होना पड़ेगा अगर वो उस परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। और परम सिद्धि कौन सी है? कि प्रभु प्राप्ति, आत्मज्ञान। तो कह रहे हैं संन्यासेन अधिगच्छति। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि अगर कोई अपने आप को सन्यासी कहता है, देखिए बहुत गहरी बात आ गई। अगर कोई अपने आप को सन्यासी कहता है तो उस सन्यासी की बुद्धि अस्त होनी चाहिए। उसे संसार में किसी भी चीज के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसका मन संयमित होना चाहिए। उसकी भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए।
जीवन यापन के लिए प्रभु हरेक को कुछ ना कुछ देता है। नैष्कर्म्यम, और उसके जो कर्म है वो नए कर्म, प्रभु को समर्पित कर्म होने चाहिए, तब उस इंसान को परम सिद्धि मिलेगी, तब उसको प्रब्रह्म प्रदेश मिलेगा। उसे हम सन्यासी कहेंगे। सन्यासी वो नहीं है कि जिसने कपड़े रंगा लिए, सन्यासी वो है जिसमें ये गुण है। अगर उसमें ये गुण है तो वो कोई भी इंसान हो, उसे सन्यासी की ही संज्ञा दी जाएगी। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य न परा। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई सिद्धिं प्राप्तो, अब सिद्धिं प्राप्तो का मतलब क्या है कि जब हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु होता है, हमें आत्मज्ञान की दीक्षा मिलती है, और आत्मज्ञान की दीक्षा मिलने के बाद हम भजन सिमरन करके अपने मन को, और मन कौन, पिंडी मन, अंडी मन और ब्रह्मंडी मन, जब हम तीनों मनों को साध लेते हैं, सिद्धिं प्राप्तो, सिद्धिं प्राप्तो का मतलब ये है कि जब हमारा मन बस में आ जाता है, ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, भगवान कह रहे हैं कि जब हमारा मन बस में आ जाता है, तब परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी गहरी बात है। पहले तो हमारा मन बस में होता ही नहीं, तो जिसका मन बस में नहीं है वो तो परमात्मा को प्राप्त करने की बात तो दूर है, वो तो अपने इंद्रियों को भी संयमित नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं जब मन इंसान का बस में होने लगता है, तब हम प्रभु की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और निष्ठा ज्ञान से या परा, और उस दिव्य, उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमें श्रद्धा और ज्ञान की अवस्था होती है, वो हमें कैसे प्राप्त होगी, ये तुम अब मुझसे सुनो। अब इसका सरल मतलब क्या हुआ, प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलते हुए जब हमें हमारा अपने मन इंद्रियों पर कुछ अंकुश लगने लगता है, थोड़ा बहुत हमारा मन काबू आता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उस अवस्था में हमारे अंदर परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए जो श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा से जो ज्ञान का उदय होता है, और ज्ञान का उदय कौन सा, दिव्य ज्ञान, मतलब आत्म जागृति। तो उस आत्म जागृति जब हमारी शुरू होती है, तो उसके बाद प्रभु प्राप्ति कैसे होती है। भगवान कह रहे हैं अब आगे मुझसे विस्तार में सुनो। अब भगवान जो है हम लोगों के लिए, जो सत्संगी हैं, जिनका परमात्मा में विश्वास है और जिनको थोड़ा बहुत तरक्की हो गई है, अब उन्हें परमात्मा कैसे मिल सकता है उसके बारे में विस्तार से बता। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विभक्त सेवी लघु आसी यत वात कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपासितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम कह रहे हैं कि जो भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, जिनके जीवन में एक सच्चा सदगुरु मिल गया, जो लोग भजन सिमरन करते हैं, जो लोग समय का 10वां हिस्सा 2.5 घंटा भजन सिमरन स्वाध्याय वगैरह में लगाते हैं, जो कमाई का 10वां हिस्सा परमात्मा लगाते हैं, तो उनका क्या होता है कि बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, सबसे पहले उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। उनकी बुद्धि में
कोई भी गलत बात, गलत चिंता नहीं होता। धृत्या आत्मानम नियम्य च, और उनके अंदर उनका मन बस में आ जाता है और उनके अंदर धैर्य और संतोष जागृत होती, उनका मन ठहर जाता है, उनके अंदर धैर्य आ जाता है, उनके अंदर संतोष आ जाता है। और जब उनकी ऐसी अवस्था होती है तो बहुत महत्वपूर्ण बात करें कि शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, कह रहे कोई भी सत्संगी जब उसकी बुद्धि शुद्ध, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर संतोष आ जाता है, उसका मन ठहराव में आ जाता है, तो उसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, उसके अंदर में शब्द प्रकट होता है। शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, जब उसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, और जब भगवान का वो रूप जो अनाहत शब्द होता है जब वो प्रकट हो जाता है, तो त्यक्त्वा राग द्वेषो विद्युच्च, तब उस शब्द के प्रकट होने से मन पूरी तरह से बस में आ जाता है, और तब हम राग और द्वेष, तब हमारी आसक्ति और हमारा द्वेष जो है वो उसका नाश हो जाता है, तब उसका नाश हो जाता है, तब उसको हम त्याग पाते हैं, राग और द्वेष को हम त्याग पाते हैं। तो ये बात जो है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा मन बस में नहीं आएगा, तब तक उस मन के साथ जो राग और द्वेष है, आसक्ति और द्वेष, वो अलग नहीं है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पहचान है कि जो भी सच्चा सत्संगी है, जो भी गुरु का प्यारा है, जिसका जीवन पवित्र हो गया, उसकी क्या होगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, उसके अंदर धैर्य होगा, उसके अंदर संतोष होगा, उसका मन स्थिर होगा, और उसके अंदर में शब्द प्रकट हो जाएगा। जब शब्द प्रकट होगा तो मन पूरी तरह बस में आ जाएगा। जब पूरी तरह मन बस आ जाएगा तो मन जो है वो राग और द्वेष को त्याग देगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके जीवन में क्या होगा, विभक्त सेवी, वो ज्यादा से ज्यादा समय अकेला रहना पसंद करेगा, उसका जीवन एकांत का जीवन बन जाएगा, उसको एकांत के जीवन में आनंद आएगा, लघु आशी, और वो भोजन भी बहुत कम करेगा, यत्र वाक काय मानसः, और उसका वाणी पर, उसका मन पर, उसका अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम हो जाएगा। उसका मन, उसकी वाणी और उसकी इंद्रियां उस बस में आ जाएंगी। ध्यान योग परो नित्यम, और तब 24 घंटे उसके अंदर में शब्द गूंजता रहेगा, और वो शब्द में हर समय लीन रहेगा। वैराग्यम समुपाश्रिता, और तब उसके अंदर में वैराग्य पैदा हो जाएगा, विरक्ति पैदा हो जाएगी, और किसी भी चीज की तरफ उसकी कामनाएं नहीं जाएंगी, वो स्थिर रहेगा, तो अपने आप में स्थिर रहेगा। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम, और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर से अहंकार का नाश हो जाएगा, उसको आत्मबल मिल जाएगा, उसके अंदर से घमंड खत्म हो जाएगा, उसके अंदर से काम वासना खत्म हो जाएंगी, उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, और भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने का उसकी जो आदत है वो खत्म हो जाएगी। विमुच्य, वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। निर्ममः, और फिर उसका जो मोह है किसी भी इंसान के साथ, उसका मोह नहीं होगा, फिर उसका प्यार होगा, प्रेम होगा। शांतो,
वो सहज भाव में आ जाएगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, तब उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तब वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाला हो जाएगा। मतलब वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। अब कह रहे हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मभूतः, ब्रह्मभूता का मतलब ब्रह्म अतीत, त्रिगुणातीत, वो ब्रह्म से परे जाकर के प्रसन्न आत्मा उस अपने निर्मल और चेतन आत्मा के बारे में जान पाएगा। और न सोचती न कांक्षती, और जब वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा तो उसे इस संसार की चीजों के बारे में सुनने का और इस संसार की चीजों की कामना करने की भावना खत्म हो जाएगी। समः सर्वेषु भूतेषु, फिर वो समस्त लोगों से प्यार करेगा, समस्त भूतों से प्यार करेगा। मतलब वो 84 लाख योनियों में जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सब से प्रेम करेगा और मद भक्ति में लगते परम। और तब जो है वो भगवान कह रहे हैं कि उसके अंदर आत्म जागृति होगी, तो वो आत्मा मेरे, वो परमात्मा का रूप है, तो उसके अंदर जो है परमात्मा ही जागृत हो जाए। फिर वो इंसान, उसका जो अंतःकरण है उसमें परमात्मा प्रकट हो जाएगा और वो परमात्मा का ही रूप बन जाएगा और एक तरह से उसका शरीर एक हरि मंदिर बन जाएगा और चलता फिरता परमात्मा का उसको एहसास होगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तद अंतरम। वो कह रहा है कि भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था जब किसी को प्राप्त होती है तब वो शुद्ध भक्ति में लीन होता है और यावान यह च अस्मि तत्वतः, और फिर वो परमात्मा को उसके वास्तविक रूप से जान जाता है और परमात्मा को अपने अंदर में ही वो महसूस करता है। तब वो परमात्मा को अपने अंदर ही महसूस करता है। दिल में है तस्वीरें याद, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो प्रभु के दर्शन अपने अंतःकरण में करता, ततो माम तत्वतो ज्ञाता, फिर उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा इंसान जो है वो मुझे तत्व से जानता है, वो मेरी वास्तविकता को जानता है, वो सचखंड तक जा सकता है और सचखंड में प्रभु के दरबार में जा सकता है और प्रभु के अपने अंतःकरण में देख सकता है। विशते तदंतरम, फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके अंतःकरण में ही निवास करता हूँ, उसका शरीर मेरा निवास स्थान बन जाता है। फिर क्या होता है, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, फिर वो इंसान जो भी काम करता है समस्त उसके काम जो है वो सब मेरे आश्रय में होते हैं, मेरे संरक्षण में होते हैं, मेरे लिए होते हैं, मैं ही उसके सारे कर्म करता हूँ। मद प्रसादात अवाप्नोति, भगवान कह रहे हैं कि मेरी ताकत से ही वो प्राप्त करता है शाश्वतम पदम, और तब मैं उसको जीते जी सचखंड ले जाता हूँ। जो महापुरुष होते हैं वो दिन में 10-10 बार 100-100 बार जो है वो सचखंड आते जाते हैं। तो ये बात भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि मत प्रसादात अवाप्नोति, मैं उसे अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से उस शाश्वत धाम को, उस परम धाम को
उस अविनाशी धाम को उसको आता जाता, वो मेरे साथ आता जाता रहता है। मतलब उसकी पहुंच जो है जीते जी सचखंड तक हो जाती है। ऐसे भक्त की पहुंच जो है जीते जी सचखंड हो जाती है। भगवान कह रहे हैं मैं हर घड़ी हर पल उसके अंदर ही विराजमान रहता हूँ। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्ता सततम भव। और तब उसका रूप क्या बन जाता है कि चेतसा सर्व कर्माणि, अब कह रहे हैं कि मयि संन्यस्य मत्परः, तब वो अपने समस्त कर्मों को अपनी चेतना के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने सारे कर्मों को त्याग देता है, मेरे परायण कर देता है। तब वो जो कुछ करता है वो प्रभु के लिए करता है, मेरे लिए करता है। बुद्धि योगम उपासना, और मेरी चेतना में, मेरी चेतना की शरण में आकर के मत चित्ता सततम भव, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा ही रूप बन जाता है, मेरा ही चित्त वाला बन जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जीता जाता है। एक सच्चा सद्गुरु कौन है? एक सच्चा सद्गुरु है कि जो शरीर रखता है, मन रखता है, इंद्रियां रखता है। जब चाहे शरीर में काम करे, जब चाहे शरीर से निकल जाए दिव्य लोकों में काम करे। एक सच्चे सद्गुरु की क्या पहचान है? वो सन ऑफ मैन भी है और सन ऑफ गॉड भी है। जब चाहे इस दुनिया में काम करे, जब चाहे उस दुनिया में काम करे, जब चाहे शरीर में काम करे, जब चाहे शरीर से बाहर निकल करके दिव्य लोकों में काम करे। तो अगर इस श्लोक को हमें समझना हो तो एक सच्चे सद्गुरु का क्या रूप होता है, एक सच्चा महात्मा कौन होता है, एक सच्चा सद्गुरु कौन होता है, उसकी ये डेफिनेशन है कि चेत सा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। सब कुछ जब हम अपने प्रभु को समर्पित कर देते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, तो प्रभु हमारे शरीर में बैठ के काम करता है और हम प्रभु का ही रूप बन जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि उसका चित्त, उसका मन, उसका जीवन सब मेरे लिए था और मैं उसके शरीर में विराजमान रहता हूँ। वो और मैं एक हो जाते हैं, हम दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहता है। और ये हमारा 57वां श्लोक हो गया। 57 नंबर श्लोक जो है यहाँ पर ये खत्म होता है। तो हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं, आगे हम कर लेंगे। जय महाराज।